नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल पर। दोस्तों, आज की जो हमारी कहानी है उसे आपको अंत तक जरूर सुनना चाहिए, क्योंकि इस कहानी के अंत में एक ऐसी सीख छुपी हुई है जो आपके सबके जीवन में एक बहुत बड़ा परिवर्तन ला सकती है। इसलिए इस कहानी को अंत तक जरूर सुने। मुझे विश्वास है कि ये छोटी छोटी कहानियां, ये छोटे छोटे कदम ही हमारे जीवन में एक दिन बहुत बड़ा परिवर्तन लेकर आएंगे। इसलिए इस कहानी को अंत तक जरूर सुने और अपने दोस्तों के साथ भी इस कहानी को शेयर करें। दोस्तों, एक समय की बात है जब एक संत एक नदी के किनारे से गुजर रहे होते हैं। तभी उन्हें अचानक से छपाक की आवाज सुनाई देती है। वो नदी की ओर देखते हैं तो देखते हैं कि एक युवक है जिसने नदी में छलांग लगाई हुई है। गुरुजी तुरंत जाते हैं और उस युवक को नदी से बाहर निकालते हैं। तब वह युवक उन गुरुदेव को बताता है कि मेरे ऊपर बहुत कर्जा हो गया है, मैं बहुत निराश हूँ, मेरे सारा धन और संपत्ति चली गई है। मैंने एक बिजनेस किया था जिसमें मेरे को बहुत बड़ा लॉस हुआ है और अब मेरे पास कुछ भी नहीं बचा है, इसलिए मैं मरना चाहता हूँ। गुरुदेव उसे अपने आश्रम लेकर आए और आश्रम लेकर आकर गुरुदेव ने उन्हें कहा कि देखो, मेरे पास तुम्हारी सारी समस्याओं का हल है, बस तुम्हें मेरा एक कार्य करना होगा। वो आदमी हाथ जोड़कर खड़ा हुआ और गुरुदेव से बोला कि गुरुदेव बोलिए, मुझे ऐसा क्या कार्य करना है जिससे मेरी पूरी की पूरी समस्याएं खत्म हो जाए। गुरुदेव ने कहा कि मेरे पास एक ऐसा घड़ा है, मैं उस घड़े को तुम्हें दूंगा जिससे तुम अपनी सारी मनवांछित चीजें प्राप्त कर सकते हो। तुम जो चाहो उससे प्राप्त कर सकते हो, धन दौलत, वो तुम्हें मिनटों में वो सारी चीजें उपलब्ध करा देगा। बस तुम्हें मेरी सेवा करनी होगी। यदि तुम मेरी 1 साल तक सेवा करोगे तो मैं वह घड़ा तुम्हें दे दूंगा, और यदि तुम मेरी 5 साल तक सेवा करोगे तो मैं तुम्हें ऐसा मंत्र दूंगा जिससे तुम वह घड़ा बना भी सकते हो। अब आदमी इस सारी चीजों के लिए तैयार हो गया। उसने 1 साल तक पूरे तन मन धन से गुरुजी की सेवा की, दिन रात गुरुजी की सेवा में लगा रहा। और जैसे ही 1 साल कंप्लीट हुआ, वो गुरुजी के सामने हाथ जोड़कर खड़ा हो गया और हाथ जोड़कर खड़ा होकर बोला कि गुरुजी, मेरे 1 वर्ष पूर्ण हो गए, कृपा करके मुझे वो घड़ा दे दीजिए जिससे मैं मेरी सारी समस्याएं हल कर सकूं। गुरुजी ने उसको कहा कि तुम्हें और रुकने का विचार नहीं है। उस व्यक्ति ने कहा कि नहीं गुरुजी, अब मैं बिल्कुल भी नहीं रुक सकता हूँ, आप प्लीज मुझे वो घड़ा दे दीजिए। गुरुजी ने फिर उससे कहा कि देखो, विचार कर लो, यदि 4 साल और तुम रुक जाते हो तो मैं तुम्हें एक ऐसा मंत्र दूंगा जिससे तुम वह घड़ा बना भी सकते हो। पर वो व्यक्ति बोला कि नहीं गुरुदेव, आप प्लीज मुझे वो घड़ा दे दीजिए, मैंने आपकी तन मन धन से सेवा की है और आपने ही बोला था कि जब मेरा 1 वर्ष पूर्ण हो जाएगा तो मैं वो घड़ा आपको दूंगा। गुरुदेव ने तुरंत वो घड़ा निकाला। वो घड़ा उस आदमी को देते हुए बोला कि देखो, इस घड़े की एक शर्त है, यदि ये घड़ा टूट गया किसी भी कारण से तो तुम्हारे पास जितनी भी धन संपत्ति जो तुम इस घड़े से मांगोगे वो सारी की सारी चली जाएगी। वो आदमी खुशी खुशी उस घड़े को लेकर अपने घर गया। अपने घर जाने के बाद में सारी ऐशो आराम की जिस जिस चीज की उस व्यक्ति को आवश्यकता थी, उसने वो सारी चीजें उस घड़े से मांग ली। उसने धन दौलत ऐशो आराम की सारी चीजें उस घड़े से मांग ली और खुशी खुशी अपनी जिंदगी जीने लगा। पर एक दिन हुआ यूं कि उस घड़े को एक जगह से उठाकर दूसरी जगह रख रहा था, तभी अचानक उसके हाथ से वो घड़ा फिसल गया और वह घड़ा गिरकर टूट गया। जैसे ही वह घड़ा टूटता है, उसकी सारी धन संपत्ति उस घड़े के साथ ही वापस चली जाती है और वह सर पर हाथ रखकर रोते हुए कहता है कि काश काश मैं 4 साल और रुक जाता, काश मैं 4 साल और गुरु जी की सेवा कर लेता तो मुझे वो मंत्र भी मिल जाता जिससे कि मैं घड़ा वापस बना लेता। और यही बात सोचकर वो अपना सिर पकड़कर रोने लगता है और कहता है कि आछे दिन पाछे गए, जब हरी न लियो हेत, और अब पछताए क्या होत, जब चिड़िया चुग गई खेत। तो दोस्तों, एक छोटी सी कहानी हमें एक बहुत बड़ी सीख देकर जाती है और वो सीख यह है कि यदि हमें जिंदगी में कुछ बड़ा करना है या हमें बड़ा बनना है तो हमें धैर्य रखना आना चाहिए, हमें सब्र करना आना चाहिए, हमें पेशेंस रखना चाहिए। जैसे इस आदमी के साथ हुआ, यदि वो 4 साल और पेशेंस रखता तो आज एक बहुत बड़ा आदमी होता, उसके हाथ से घड़ा टूट भी जाता तो कोई दिक्कत नहीं रहती, वो वापस उस घड़े को बना सकता था। इसी तरह हमें भी जीवन में यदि बड़ा व्यक्ति बनना है तो हमें पेशेंस करना आना चाहिए। यदि यह कहानी आप लोगों को पसंद आई हो तो इसे अपने इष्ट मित्रों के पास अधिक से अधिक शेयर करें ताकि वे भी जिस कहानी से कुछ सीख ले सके। यदि आप YouTube पर देख रहे हैं तो इस चैनल को लाइक शेयर एवं सब्सक्राइब करें। फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारा पेज फॉलो करें और इस कहानी को अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाने का प्रयास करें ताकि समाज में एक नई चेतना, एक नई जागृति आ सके। जय सिया राम।